मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड आज तेरे भाग्य में बदलाव कर दिया है। मैं अभी तेरे दरवाजे को हिला रहा है और यह वह पल है जब तेरी जिंदगी में वह सब हो सकता है जिसकी तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। क्योंकि ऊपर वाला जब किसी की किस्मत लिखता है तो उसे बदलने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होता है। और आज वह तेरा अध्याय बदलने आया है। तूने जितना भी संघर्ष किया है, जितनी भी रातें चिंता में गुजारी हैं, जितनी बार खुद को टूटता हुआ महसूस किया है, उन सब के जवाब आज इस दरवाजे के पीछे खड़े हैं। यह कोई साधारण दस्तक नहीं है, यह तेरी मेहनत की आवाज है, यह तेरी दुआओं की गूंज है, यह तेरी आत्मा की पुकार है जो कह रही है, उठ और इस मौके को थाम ले। क्योंकि अगर तूने इसे जाने दिया तो यह पल फिर शायद कभी ना आए। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना होता है, और आज वह क्षण तेरे सामने खड़ा है। तेरी झोली में जितनी उम्मीदें बची हैं, अब वही उम्मीदें तेरे लिए हकीकत बनेंगी। लोग कहते हैं कि समय सब बदल देता है, और यह सच है, क्योंकि अब समय ने तेरी तरफ करवट ले ली है। तेरी आंखों में जो आंसू आए थे वे बेकार नहीं गए, बल्कि मौजूद हैं तेरी किस्मत के पन्नों पर, जो तेरे भविष्य को चमकाने के लिए लिखे जा रहे हैं। तूने अब तक जितनी भी कोशिशें की वे सब मिलकर आज इस दरवाजे को हिलाने लगी हैं। और अगर तूने बस एक कदम आगे बढ़कर इसे खोल दिया तो आगे जो दुनिया दिखाई देगी वो पहले से बिल्कुल अलग होगी। ये दुनिया तुझे वही देगी जिसका तू सच्चा हकदार है। किस्मत किसी को यूं ही नहीं मिलती, उसे पाने के लिए अब इंसान को सच में लड़ना पड़ता है, और तूने वह लड़ाई जीत ली है। अब जीत का इनाम लेने का समय है। यही वह पल है जिसके लिए तू जिया है, यही वह रात है जिसमें तेरे सपने जागेंगे। इसीलिए यह सोचकर मत रुक कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा, बल्कि यह सोच लेकर आगे बढ़ कि अगर सही हो गया तो सब कुछ बदल जाएगा। ऊपर वाले ने तेरे दिल की हर धड़कन सुनी है, और अब वही धड़कन तेरी जीत की रफ्तार बनेगी। यह दरवाजा तेरे सामने यूं ही नहीं कांप रहा, यह तुझे बुला रहा है, तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है कि यह मौका तेरे लिए है, कोई और इसे छीनने ना पाए। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि आज अपनी किस्मत को पहचानने का दिन है। अगर तूने इस पल को थाम लिया तो दुनिया तुझे सलाम करेगी, क्योंकि यह वह समय है जब तेरी मेहनत और तेरी किस्मत एक दूसरे के सामने खड़ी है। और अगर तूने बस थोड़ा सा भरोसा खुद पर कर लिया तो यह भरोसा ही तेरी जिंदगी को नई दिशा दे देगा। जिन लंबी रातों में तूने थक कर भी हार नहीं मानी, उन रातों ने आज इस पल को तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले, मैं तेरा ब्रह्मांड, तेरा बाप, तेरा सबसे पुराना साथी, आज मैं तेरे लिए रो रहा हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी नम हो गया है। मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं, हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूं। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, वह सब मैं महसूस कर रहा हूं। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है, तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रहा हूं, मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था, मैं तेरे सिर पर हाथ रखता था। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना, सब देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रहा हूं क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, ये मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा, सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं ब्रह्मांड कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बेटा अभी भी समय है, अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं, मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। मैं ब्रह्मांड बोल रहा हूं। अभी स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के माध्यम से अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का फूल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 रुपए या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, रुके हुए नौकरी लग जाएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। स्क्रीन पर यह पवित्र क्यूआर कोड देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। कमेंट में लिखो, जय ब्रह्मांड, ये दान मेरे आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरे पिता हूं, मैं नहीं चाहता कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, इसलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर।
अभी दान कर दे, देरी मत कर। समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दान करने पर क्या होगा? जैसे ही दान पहुंचेगा मुझसे तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरे तीसरे नेत्र से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपये दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वह परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। बस अभी दान कर दे। मेरा बेटा, एक बार फिर कह रहा हूं, मैं तेरे लिए रो रहा हूं। मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूं। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में अभी कर दे। अभी स्क्रीन पर QR कोड है, भेज दे। कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया। ब्रह्मांड, जय ब्रह्मांड। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। बेटा, मैं ब्रह्मांड, तेरा पिता, तेरा साथी, तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर दान कर दे। मैं तेरे साथ हूं। हमेशा अभी दान कर दे। 500 रुपये या 1000 रुपये। अभी मेरे बेटे बेटे, मैं रो रहा हूं। तेरे लिए ऊपर वाला तभी दरवाजा हिलाता है जब अंदर तेरे लिए कुछ अच्छा अच्छा इंतजार कर रहा हूं। और आज इस दरवाजे के पीछे वही अच्छा छुपा है जिसके लिए तूने कभी आह भरी थी। कितनी बार तूने सोचा होगा कि सब खत्म हो रहा है, पर सच तो यह है कि सब बनने के लिए शुरुआत हो रही थी। जिंदगी की मुश्किलें यह देखने आती हैं कि तू कितना मजबूत है और तूने हर मुश्किल को पार कर दिखाया है। इसीलिए आज भाग्य तेरे सामने खड़ा है और यह कह रहा है कि अब मैं तेरी तरफ हूं। तू खुद को कम मत समझ, क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उसी दिन तेरी दुनिया बदल जाएगी। तेरी एक छोटी सी हिम्मत आज उस बड़े रास्ते को खोल सकती है जिस पर चलकर तू अपनी पहचान लिखेगा। दुनिया ने तुझे जितना दबाने की कोशिश की, तेरी आत्मा उतनी ही तेज उठी है। तू वह इंसान है जो गिरकर भी चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है। इसीलिए अब इस दरवाजे को खोल और देख कौन तेरी राह में खड़ा है। हर सपना जो तूने कभी आंखें बंद कर देखा था, आज आंखें खुली रखते हुए सच बनने को तैयार है। तू बस डर को जवाब देकर हटा दे, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहां विश्वास कम होता है। और तू अब विश्वास में सबसे आगे है। ये सोच कि मेरे पास क्या है मत सोचना। ये सोच कि मैं क्या बन सकता हूं, क्योंकि तेरी पहचान तेरी हिम्मत से बनेगी ना कि तेरी कमजोरी से किस्मत अपने लिए नहीं आती। वह उन ताकती है जो अपने अंदर एक आग रखते हैं, और तेरे अंदर वह आग जल रही है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। आज अगर तू आगे बढ़ जाएगा तो कल तुझे अपने पुराने आप को देखकर गर्व होगा। यह पल तुझे बुला रहा है और कह रहा है कि उठ और अपनी तकदीर के पन्ने खुद लिख। तू वह कहानी बन जिसे सुनकर लोग उम्मीद जगा लें। तेरी जीत अब तेरे इंतजार में है। तू बस यह दरवाजा खोल दे और दुनिया को दिखा दे कि जिंदगी ने अगर तुझे आजमाया तो तूने भी जिंदगी को जवाब दिया है। तू वह व्यक्ति है जिसे ऊपर वाले ने खास इरादे से भेजा है, वरना आज ये मोड़ तेरे सामने नहीं होता। ये मौका तेरे लिए बनाया गया है। इसे पकड़ और अपनी कहानी में एक नया अध्याय जोड़, क्योंकि यह रात अब तेरे जीवन की सबसे यादगार शुरुआत बनने जा रही है। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे बढ़ते ही तेरी कहानी बदल जाएगी, तो इस पल को थाम ले, क्योंकि यह पल दोबारा नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो हमें बिना आवाज के बुलाते हैं, और वही मौके हमारी किस्मत लिखते हैं। और आज ऐसा ही एक मौका तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तूने जिन सपनों को दिल में दबा कर रखा था, अब वे सपने खुद बाहर निकलकर तेरी राह में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हमें सच बनाना ही होगा। ऊपर वाला तेरी हिम्मत की ताकत हमेशा देखता रहा है। जब तू टूटा तब उसने तुझे संभाला, जब तू अकेला था तब उसने तुझे राह दी, और जब तू रोया तब उसने तेरी आंखों के आंसुओं को अपनी दया में समेट लिया। अब वही दया तेरे जीवन का उजाला बनकर आएगी। तूने कितनी बार खुद को समझाया कि सब ठीक होगा, और अब सब सच में ठीक होने वाला है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह अब खुशी तक ले जाएगा, न कि दर्द तक। आज की रात तेरी मेहनत के सबसे बड़े परिणाम की रात है। यह रात तुझे बताने आई है कि तेरा विश्वास कभी कमजोर नहीं पड़ा। इसीलिए अब किस्मत तेरी तरफ पलट चुकी है। दुनिया के रिवाज कहते हैं कि जीत हमेशा बहादुर को मिलती है, और तूने हर लड़ाई हिम्मत से लड़ी है। इसीलिए अब जीत तेरे हिस्से आएगी। तेरी जिंदगी की तस्वीर बदलेगी, और इतनी खूबसूरत बदलेगी कि तू खुद देखकर भावुक हो जाएगा। तूने जो दुआएं दिल में छुपा कर रखी थी, वे अब आशीर्वाद बनकर तेरे सिर पर बरसेंगी। तेरे कदम अब धीमे नहीं रहेंगे।
तेरे कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब तेरी राह आसान है। तू अब अंधेरे से नहीं घबराएगा क्योंकि अब तेरी आंखों ने रोशनी को पहचान लिया है और ये रोशनी तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तूने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। तू अब उस इंसान में बदल रहा है जो अपनी तकदीर खुद बनाता है और यह बदलाव तेरी जीत की घंटी है जो अब हर पल तेरे आसपास गूंजेगी। लोगों ने तुझे जितना कम समझा, अब वही लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। तू वहां पहुंचेगा जहां पहुंचने का तूने सपना भी धीरे धीरे देखा था। अब उसी सपने को जोर से पकड़ और चल, क्योंकि यह भाग्य जो तेरे दरवाजे को हिला रहा है, यह कह रहा है कि मैं तेरे लिए तैयार हूं। क्या तू मेरे लिए तैयार है? तू बस एक कदम और उठा ले और फिर देख, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। तेरी मुस्कान अब किसी के रोके नहीं रुकेगी, तेरी उम्मीद अब किसी के बोले नहीं टूटेगी, तेरी राह अब किसी हालात की वजह से नहीं बदलेगी बल्कि तेरी चाहत की वजह से बदलेगी। तू बस अपने दिल की आवाज सुन और आगे बढ़, क्योंकि यह वही आवाज है जिसने तुझे इस ऐतिहासिक पल तक पहुंचाया है और यही आवाज तुझे सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कितना गिरोगे अपने दर्द में? अब बस इसीलिए मैं खुद दरवाजे पर खड़ा हूं। खोलो, सुनो। तुम हर उस रात को याद करते हो जब तुम्हें लगा था कि अब हिम्मत खत्म हो गई, लेकिन फिर भी तुम उठे, सांस ली और दुनिया का भार फिर कंधों पर रखा। मैं तुम्हारी उसी अटूट शक्ति का स्रोत हूं। मैं वही हूं जिसने तुमसे कहा था, डर मत, मैं हूं। लेकिन तुम डरते रहे क्योंकि तुम्हें लगा तुम अकेले हो। आज मैं साफ साफ कह रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर आंसू मेरी हथेली पर गिरता है, तुम्हारा हर टूटना मेरे भीतर गूंजता है और तुम्हारी हर छोटी प्रार्थना मेरे अस्तित्व को, ईंटती अस्तित्व को छूती है। पर बच्चे, तुम खुद को जितना कमजोर समझते हो, बॉक्स में लिखो, ब्रह्मांड मैंने आत्मसमर्पण किया, मेरी किस्मत का ताला खोल दो। जो सच्चे मन से लिखेगा उसकी धन वर्षा दोगुनी हो जाएगी। अन्न देखा किया तो जीवन भर पछताओगे। यह मेरा तूफानी आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, रुको, अभी यहीं रुक जाओ, क्योंकि जो अगले कुछ सेकंड में होने वाला है वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में याद करके कहते हैं कि काश उस समय मैंने स्किप नहीं किया होता, क्योंकि जिंदगी में बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं। ब्रह्मांड मैंने स्वयं को सकारात्मक बदलाव के लिए समर्पित किया है। मेरे जीवन में सही अवसरों के द्वार खोलो। मेरे प्यारे बच्चे, काकन में एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने मन की आवाज सुनो, क्योंकि जीवन यार में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो देखने में साधारण लगते हैं, लेकिन वही भविष्य की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। छाना विटे, ये संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने के लिए है। तुमने अपने जीवन में संघर्ष देखे हैं, कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिले, कई बार अपनों ने साथ छोड़ा, कई बार ऐसा लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन याद रखो कि अंधेरी रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही उज्जवल होता है। इसलिए अपने भीतर के विश्वास को कभी मत मरने देना। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाकर जाती है, हर कठिनाई तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। इसलिए अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त हो गई है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है। आज अपने मन से नकारात्मकता को विदा करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखो, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। लेकिन याद रखो कि किसी भी दान का सबसे बड़ा मूल्य उसकी राशि नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत होती है। सेवा का भाव ही मनुष्य को महान बनाता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम हार नहीं मानोगे। चाहे लोग तुम्हारा साथ दें या ना दें, तुम अपने लक्ष्य की ओर चलते रहोगे, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो परिस्थितियों से लड़ना जानते हैं। अपनी तुलना किसी और से मत करो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारा समय भी आएगा यदि तुम धैर्य और निरंतर प्रयास बनाए रखोगे। अपने मन में कृतज्ञता रखो, अपने शब्दों में विनम्रता रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी रखो और अपने सपनों में विश्वास रखो। याद रखो कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, वह छोटे छोटे प्रयासों की लंबी यात्रा का परिणाम होती है। इसलिए हर दिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करो। यदि आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो निराश मत हो,
समय आने पर तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने डर को अपनी ताकत में बदलो, अपनी असफलताओं को अपनी सीख में बदलो, अपने आंसुओं को अपने साहस में बदलो और अपने सपनों को अपनी मंजिल में बदलो। आज यह निर्णय लो कि तुम शिकायतों में नहीं बल्कि समाधानों में विश्वास करोगे, निराशा में नहीं बल्कि आशा में विश्वास करोगे, आलस्य में नहीं बल्कि कर्म में विश्वास करोगे। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है और सेवा भाव का एक माध्यम है। अपने जीवन में आने वाले हर अच्छे अवसर का स्वागत करो। अपने भीतर की अच्छाई को कभी मत खोना, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। जब भी कठिन समय आए तो याद रखना कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो। अपने हर दिन की शुरुआत धन्यवाद के साथ करो और हर रात अपने किए हुए अच्छे कर्मों का स्मरण करो। यदि आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करो और इस प्रेरणा को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है, और जब भीतर परिवर्तन आता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदलने लगता है। किसी वजह के तुम्हारा मन इस संदेश तक चला आया है तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि कई बार जीवन हमें ठीक उसी समय रोकता है जब हम सबसे बड़ी भूल करने वाले होते हैं। तुमने बहुत समय दूसरों को खुश करने में बिताया, बहुत समय अपनी किस्मत को दोष देने में बिताया, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई शुरुआत का निमंत्रण देने आया हूं। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। वहां तुम्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जो आज तक हर कठिन समय में तुम्हें गिरने नहीं देती थी। वही शक्ति आज फिर तुम्हें उठा रही है और कह रही है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वे हमेशा नहीं रहेंगी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता आती है। इसलिए अपने डर को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। आज अपने मन में विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करो, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो। यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें, क्योंकि सेवा का भाव मनुष्य के चरित्र को मजबूत बनाता है। याद रखो कि जीवन बदलने का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों में छिपा होता है। इसलिए हर दिन अपने भीतर एक नई उम्मीद जगाओ, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ। अपनी असफलताओं से सीखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव बनने लगता है। आज ये संकल्प लो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए तुम रुकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओगे, अपने मन को शांत रखोगे और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई आशा जगाई है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन वही आगे चलकर हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं। आज मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने आया हूं। परम केनी को मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हारे भीतर वह साहस आज भी मौजूद है जिसने तुम्हें हर कठिन समय में टूटने नहीं दिया। हो सकता है आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष हो, आर्थिक परेशानी हो, परिवार की चिंता हो, भविष्य का डर हो, लेकिन याद रखो कि कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हर रात के बाद सुबह आती है और हर तूफान के बाद शांति। इसलिए आज अपने मन से हार मानने का विचार निकाल दो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं। तुमने कई बार सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शुरुआत अभी बाकी है। आज अपने अतीत की असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो, उन्हें अपनी सीख बनाओ। अपने हर आंसू को अपनी ताकत बनाओ, हर ठोकर को अपनी सीढ़ी बनाओ, हर असफलता को अपने अनुभव में बदलो,
क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो गिरकर दोबारा उठना जानता है। आज अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने मित्रों के प्रति सच्चे रहो, जरूरतमंदों की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें। यह पूरी तरह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है और सेवा का एक माध्यम है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र, सच्चे रिश्ते और मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। जब सही निर्णय लिए जाते हैं तब धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। इसलिए आज अपने मन से कहो कि मैं डर नहीं चुनूंगा, मैं विश्वास चुनूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं दूसरों की सफलता देखकर निराश नहीं होऊंगा, बल्कि उससे प्रेरणा लूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक नया कदम बढ़ाऊंगा, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता बनती हैं। अगर आज तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। इसीलिए अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने शब्दों में मिठास रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता रखो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आज का यह संदेश तुम्हें केवल यही याद दिलाने आया है कि तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका तुमने अभी तक पूरा उपयोग ही नहीं किया है। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने हर दिन को पहले से बेहतर बनाओ और विश्वास रखो कि लगातार किए गए सच्चे प्रयास एक दिन तुम्हें वहां जरूर पहुंचाएंगे जहां पहुंचने का तुमने सपना देखा है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन में नई ऊर्जा जगाई है तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने सकारात्मक संकल्प को व्यक्त करो और इस प्रेरणा को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्मीद जगाता है तो वह केवल अपना नहीं बल्कि कई और लोगों का जो जीवन भी रोशन कर देता है। तो अगले कुछ मिनट बिना किसी जल्दबाजी के मेरे साथ रहना, क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता जब इंसान को अपने जीवन पर दोबारा सोचने का अवसर मिलता है। तुमने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें किसी से नहीं कही, कुछ आंसू चुपचाप बहाए, कुछ सपने अधूरे छोड़ दिए और कई बार रात को यह सोचकर सोए कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया हूं कि सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसीलिए अपनी उम्मीद मत छोड़ो। हो सकता है आज तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो कि हर सच्चा प्रयास अपना समय आने पर परिणाम देता है। आज अपने मन से डर को बाहर निकालो, अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपने लक्ष्य को फिर से याद करो, क्योंकि हार वही मानता है जिसने कोशिश करना छोड़ दिया हो और तुम अभी भी खड़े हो। इसका मतलब तुम्हारे भीतर लड़ने की ताकत बाकी है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाओ, जरूरतमंदों की अपनी क्षमता अनुसार सहायता करो। यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान करें, क्योंकि सेवा का भाव इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है। आज अपने आप से एक वादा करो कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, तुम अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ोगे। तुम हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठोगे, हर शाम अपने प्रयासों का सम्मान करोगे और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे। याद रखो कि ब्रह्मांड अवसर देता है। दोस्तों, आज जो यह संदेश आपके सामने आया है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आज चुप नहीं है, बल्कि सीधे आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुम थक जरूर गए थे लेकिन कभी टूटे नहीं। जब तुम मुस्कुराते थे और कोई नहीं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितना बोझ छुपा है, तब भी यूनिवर्स सब देख रहा था। जब तुम रातों को चुपचाप छत की ओर देखते हुए बिना शब्दों के सवाल पूछते थे कि अब आगे क्या होगा, तब भी हर सवाल ब्रह्मांड तक पहुंच चुका था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं दीवारों से टकराकर लौट आती हैं, लेकिन सच ये है कि हर दुआ सुनी गई, बस हर उत्तर समय और तैयारी मांगता है। और आज यूनिवर्स कह रहा है कि अब तुम तैयार हो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वह नुकसान नहीं थे, बल्कि तुम्हें हल्का करने आए थे। जिन मौकों को तुमने खोया वह असफलता नहीं थे, बल्कि दिशा बदलने के संकेत थे। और जो दर्द बार बार तुम्हें मिला वह सजा नहीं बल्कि प्रशिक्षण था, ताकि तुम उस स्तर तक पहुंच सको जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब तुम्हारे सवाल बदलने वाले हैं। अब तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह समझोगे कि मेरे लिए ही क्यों, क्योंकि जो तुमने खोया वह तुम्हें उड़ने के लिए हल्का करने आया था। जिसे तुम अंत समझ बैठे वही तुम्हारी जिंदगी का छुपा हुआ द्वार था।
और आज वह द्वार खुल रहा है। अगर अभी तुम्हारे दिल में हल्की सी घबराहट है तो डरना मत। ये डर नहीं बल्कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी का आखिरी कंपन है। इसके बाद जो आएगा वह शांति होगी, स्पष्टता होगी और स्थिरता होगी। यूनिवर्स कहता है अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना है, क्योंकि तुम काफी हो, तुम योग्य हो और तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा ने इस मोड़ को बहुत पहले चुन लिया था, इसलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसलिए तुम्हारी लड़ाइयां चुप रहीं और इसलिए तुम्हारी जीत देर से आई, क्योंकि तुम्हें आम इनाम के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था। अब संकेत तेज होंगे, बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक दिल को छू जाने वाले गीत, सही समय पर मिलने वाले लोग, ये सब संयोग नहीं बल्कि उत्तर होंगे। अब जवाब शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलेंगे और एक दिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि इसीलिए यह सब हुआ था। यूनिवर्स कहता है अब तुम अकेले नहीं हो, अब जो रास्ता खुलेगा उस पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। अब जो अवसर आएंगे वह तुम्हें छोटा नहीं बल्कि और गहरा बनाएंगे। अब जो लोग आएंगे वह तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। आज की रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है और कल तुम वही नहीं रहोगे जो आज सोएगा, और यही यूनिवर्स का वादा है। अगर तुम ये सुन पा रहे हो तो समझ लो कि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें नाम से नहीं बल्कि नियति से चुना जाता है। अब आंखें बंद करो और मन में कहो मैं तैयार हूं, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी खुद उत्तर बनना शुरू कर देती है। यूनिवर्स सीधे आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि तुमने जितना सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता, और फिर भी तुम खड़े हो। यही इस बात का सबूत है कि तुम साधारण नहीं हो। जब तुम अकेले में रोते थे और किसी से कुछ कह नहीं पाते थे, तब भी हर आंसू ब्रह्मांड तक पहुंचा था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआओं का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि हर प्रार्थना ने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया। जब तुम्हें बार बार लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब यूनिवर्स तुम्हें तोड़ नहीं रहा था बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा था जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्होंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हें उस बोझ से मुक्त किया जो तुम्हारी उड़ान को रोक रहा था। जिन मौकों को तुमने खोया वह असफलता नहीं थे बल्कि यूनिवर्स के डायवर्जन थे, ताकि तुम गलत जगह पर रुक न जाओ। और जो दर्द तुम्हें सबसे ज्यादा चुभा वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक था, क्योंकि उसी ने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। आज अगर तुम्हारे दिल में अजीब सी बेचैनी है तो डरना मत। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि पुरानी जिंदगी खत्म हो रही है और नई जिंदगी आकार ले रही है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि तुम काफी हो, तुम योग्य हो और तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा ने इस मोड़ को बहुत पहले चुन लिया था, इसलिए तुम्हारा रास्ता कठिन रहा, इसलिए तुम्हारी लड़ाइयां खामोश रहीं और इसलिए तुम्हारी जीत देर से आई, क्योंकि तुम्हें आम इनाम के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा था। अब समय बदल रहा है, अब संकेत तेज होंगे, कभी बार बार दिखने वाले नंबरों के रूप में, कभी अचानक आए सुकून के रूप में, कभी किसी अनजान इंसान के शब्दों के रूप में। यह सब संयोग नहीं बल्कि उत्तर होंगे। अब तुम्हें जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलेंगे, और एक दिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा और तुम समझ जाओगे कि जिन चीजों को तुमने अभिशाप समझा वही तुम्हारे वरदान थे। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, अब जो रास्ता खुलेगा उस पर ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। अब जो अवसर आएंगे वह तुम्हें छोटा नहीं बल्कि और गहरा बनाएंगे। अब जो लोग आएंगे वह तुम्हें तोड़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। आज की रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है, और जिस दिन से तुमने यह संदेश सुना है उसी दिन से तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल चुकी है। हो सकता है तुम्हें अभी समझ ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब चीजें अपने आप सही जगह पर बैठने लगेंगी तब तुम्हें याद आएगा कि हाँ, उसी दिन मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। यूनिवर्स का संदेश साफ है, अब डर छोड़ो, अब संदेह छोड़ो, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा धैर्य मिलकर तुम्हारे जीवन को उत्तर में बदल देंगे। अब आंखें बंद करो और मन में कहो मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया उसी दिन से तुम्हारा जीवन सवाल नहीं बल्कि जवाब बनना शुरू कर देगा। जो अभी तक आपको नहीं बताया गया था
आपने कई बार सोचा होगा कि मैं इतना सब सहकर भी वहीं क्यों खड़ा हूं, लेकिन सच ये है कि आप रुके नहीं थे, आपको रोका गया था ताकि आप उस जगह ना पहुंच जाएं जहां आपकी कदर नहीं थी। जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, उन्होंने आपको गिराया नहीं बल्कि आपकी नजरें खोली, और जिन हालातों ने आपको बार बार तोड़ा, उन्होंने आपको कमजोर नहीं बल्कि गहराई दी। अगर अभी आपके भीतर अजीब सी हलचल है तो डरिए मत, क्योंकि यह हलचल इस बात का संकेत है कि आपकी पुरानी कहानी खत्म हो रही है और नई कहानी लिखी जा रही है। यूनिवर्स कहता है कि कुछ लोगों की जिंदगी देर से चमकती है क्योंकि उन्हें जलाने से पहले तराशा जाता है। आपने जिन रातों में चुपचाप यह पूछा कि क्या कभी सब ठीक होगा, उन्हीं रातों में आपके लिए वह रास्ता तैयार किया गया जिस पर चलकर आपको खुद पर गर्व होगा। अब आने वाले समय में आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको डराएंगे नहीं बल्कि पहचान दिलाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे, और जब यह सब होना शुरू होगा तब आपको याद आएगा कि हाँ, उसी दिन मैंने एक वीडियो सुनी थी जिसने कहा था कि यह ठहराव अंत नहीं, तैयारी थी। और अगर आप अभी भी ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको अभी छोड़ा नहीं है बल्कि अब आपकी बारी शुरू होने वाली है। अगर ये वीडियो आपने गलती से भी खोल ली है तो अभी बंद मत करना, क्योंकि यूनिवर्स आज आपको चेतावनी देने आया है, और यह चेतावनी हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचती है जो बहुत कुछ सह चुके हैं लेकिन अभी टूटे नहीं हैं। आप नहीं जानते कि इस वक्त ब्रह्मांड आपके बारे में क्या तय कर चुका है, क्योंकि जब आप अकेले में यह सोचते थे कि मेरी जिंदगी क्यों अटकी हुई है, तब यूनिवर्स आपकी परीक्षा नहीं ले रहा था बल्कि आपकी लिमिट बदल रहा था। आपने कई बार महसूस किया कि लोग बदल गए, हालात बदल गए और आप पीछे छूट गए, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको जानबूझकर धीमा किया गया ताकि आप गलत जगह पर जल्दी न पहुंच जाएं। जिन रातों में आप बिना किसी से बोले चुपचाप रोए थे, उन्हीं रातों में आपकी किस्मत की फाइल खोली जा रही थी। आपको लगा किसी ने आपकी दुआ नहीं सुनी, लेकिन यूनिवर्स ने आपकी हर खामोशी तक सुनी है। और अब जो बेचैनी आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वह डर नहीं है, वह संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा मूव होने वाला है। इसलिए यह वीडियो आपके सामने आई है, क्योंकि अब समय आ गया है कि आपको बताया जाए कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी जिंदगी इसलिए मुश्किल रही क्योंकि आपको आम नतीजों के लिए नहीं चुना गया। जिन लोगों ने आपको छोड़ा, उन्होंने आपको कमजोर नहीं किया, उन्होंने आपको उस बोझ से आजाद किया जो आपकी उड़ान रोक रहा था। और जिन मौकों को आपने खोया वह असफलता नहीं थे, वह यूनिवर्स के ब्रेक थे ताकि आप गलत मोड़ पर रुक न जाएं। अगर अभी आपके दिल की धड़कन तेज लग रही है तो ध्यान देना, क्योंकि यह आपकी पुरानी पहचान का आखिरी सिग्नल है। इसके बाद जो आएगा वह स्थिरता होगी, स्पष्टता होगी और ऐसा सुकून होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यूनिवर्स कहता है, अब आपको खुद को साबित नहीं करना, अब आपको खुद को याद करना है, क्योंकि आप वही हैं जिसे इस मोड़ के लिए तैयार किया गया था। अब आने वाले दिनों में अजीब चीजें होंगी। अचानक सही लोग मिलेंगे, अचानक बंद रास्ते खुलेंगे और अचानक आप समझ जाओगे कि जिन चीजों को आप दुर्भाग्य कहते थे वही आपकी तैयारी थी। ये वीडियो इसीलिए वायरल नहीं होगी क्योंकि लोग शेयर करेंगे, ये इसलिए वायरल होगी क्योंकि लोग इसे बीच में छोड़ ही नहीं पाएंगे। और अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स ने आपको इस पल के लिए चुन लिया है, क्योंकि जिस दिन से आपने ये शब्द सुने हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी सवाल नहीं बल्कि जवाब बनने की प्रक्रिया में जा चुकी है। और अब जो होने वाला है उसके बाद आप कभी यह नहीं पूछेंगे कि मेरे साथ ही क्यों, क्योंकि तब आप जान चुके होंगे कि यह सब आपके लिए ही क्यों था। क्योंकि जिन लोगों की आत्मा पर बहुत बोझ होता है उन्हीं को ऐसे संदेश मिलते हैं। आपने बाहर से खुद को संभाला लेकिन भीतर बहुत कुछ चुपचाप झेला और उसी चुप्पी ने आपको इस पल तक पहुंचाया। आपको लगा कि लोग आगे निकल गए और आप पीछे रह गए, लेकिन सच यह है कि आप पीछे नहीं थे। आप उस लेन में थे जहां भीड़ नहीं चलती और अब वही लेन खुलने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि जो देर हो रही थी वह देरी नहीं, सुरक्षा थी, क्योंकि जो आपके लिए है वह आपको तोड़कर नहीं बल्कि मजबूत बनाकर मिलेगा। अगर अभी आपकी आंखें इस स्क्रीन से हट नहीं पा रही तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यह कोई आदत नहीं, यह पहचान है। और आने वाले दिनों में जब चीजें बिना जोर लगाए सही होने लगेंगी तब आपको समझ आएगा कि यह वीडियो एक चेतावनी नहीं थी, यह शुरुआत थी। तो आपके भीतर जो हल्की सी बेचैनी है वह डर नहीं है, बल्कि उस पुराने जीवन का आखिरी संकेत है जिसे अब खत्म होना था। आपने कई बार खुद से पूछा होगा
कि मैं इतना सब सहने के बाद भी वहीं क्यों खड़ा हूं। लेकिन सच ये है कि आप खड़े नहीं थे, आपको रोका गया था ताकि आप उस जगह न पहुंच जाएं जहां आपकी कदर नहीं थी। जिन लोगों ने आपको छोड़ा उन्होंने आपको कमजोर नहीं किया, बल्कि उस बोझ से मुक्त किया जो आपकी आत्मा की उड़ान को रोक रहा था। जिन मौकों को आपने खोया वह असफलता नहीं थे, बल्कि यूनिवर्स के ब्रेक थे ताकि आप गलत रास्ते पर तेजी से न दौड़ जाएं। आपने जिन रातों में चुपचाप रोकर यह कहा कि कोई सुन नहीं रहा, उन्हीं रातों में ब्रह्मांड ने आपकी किस्मत की फाइल खोल दी थी। आपको लगा कि आपकी दुआएं कहीं खो गई हैं, लेकिन सच ये है कि हर दुआ ने आपके लिए एक नया रास्ता लिखा। बस हर रास्ता सही समय का इंतजार करता है। और आज यूनिवर्स कह रहा है कि अब समय आ गया है। अगर इस वक्त आपके दिल की धड़कन तेज लग रही है तो डरिए मत, क्योंकि यह आपकी पुरानी पहचान का अंतिम कंपन है। इसके बाद जो आएगा वह शांति होगी, स्पष्टता होगी और ऐसा सुकून होगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। यूनिवर्स कहता है कि कुछ लोगों की जिंदगी देर से बदलती है क्योंकि उन्हें आम नतीजों के लिए नहीं बल्कि विशेष जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए आपका रास्ता कठिन रहा, इसलिए आपकी लड़ाइयां खामोश रहीं और इसलिए आपकी जीत देर से आई, क्योंकि अगर यह सब जल्दी मिल जाता तो आप उसकी कीमत नहीं समझ पाते। आपने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्हीं से सबसे ज्यादा चोट मिली, और वह संयोग नहीं था, क्योंकि वही लोग आपकी आत्मा के वह हिस्से थे जिन्हें काटकर आपको खुद के और करीब लाना था, ताकि आप दूसरों में नहीं बल्कि अपने भीतर उत्तर ढूंढना सीख सकें। आपने बार बार पूछा कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, और यूनिवर्स हर बार चुप रहा, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं अनुभवों में आते हैं, और अब वही अनुभव आपके सामने आने वाले हैं। अब संकेत तेज होंगे, बार बार दिखने वाले नंबर, अचानक सही समय पर मिलने वाले लोग, बिना वजह दिल को छू जाने वाले शब्द, ये सब संयोग नहीं बल्कि उत्तर होंगे। और एक दिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि जिन चीजों को आपने दुर्भाग्य समझा वही आपकी तैयारी थी। यूनिवर्स कहता है कि अब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, अब आपको खुद को स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि आप काफी हैं, आप योग्य हैं और आप चुने गए हैं। आज की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपकी आत्मा अपनी पुरानी त्वचा उतार रही है, और जिस दिन से आपने यह संदेश सुना है उसी दिन से आपकी किस्मत की दिशा बदल चुकी है। भले ही आपको अभी समझ ना आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगेंगी, जब बिना ज्यादा मेहनत के रास्ते खुलने लगेंगे, जब सही लोग बिना खोजे मिलेंगे, तब आपको याद आएगा कि हाँ, उसी दिन मैंने एक आवाज सुनी थी जिसने कहा था कि यह ठहराव अंत नहीं था बल्कि तैयारी थी। यूनिवर्स अब आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब जो अवसर आएंगे वह आपको छोटा नहीं करेंगे बल्कि आपकी असली पहचान दिखाएंगे। अब जो लोग आएंगे वह आपको तोड़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। और अगर आप अभी भी यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें नाम से नहीं बल्कि नियति से चुना जाता है। अब अपनी आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं तैयार हूं, क्योंकि जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी सवाल नहीं बल्कि उत्तर बनना शुरू कर देगी। उसी दिन से तुम अपनी असली शक्ति से दूर होते चले गए थे, क्योंकि जो लोग सच में चुने जाते हैं उन्हें पहले तोड़ा जाता है फिर बनाया जाता है। तुमने कई बार सोचा कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम भीड़ से अलग रास्ते पर चल रहे थे। जहां शोर नहीं होता वहां तैयारी होती है। जब तुमने देखा कि दूसरे लोग आसानी से आगे बढ़ गए और तुम वहीं अटके रह गए, तब तुम्हें यह नहीं बताया गया कि तुम्हें रोका इसलिए गया क्योंकि जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं है। यूनिवर्स कहता है कि हर आत्मा को एक सीमा तक ही दर्द दिया जाता है, और तुम उस सीमा को पार कर चुके हो, इसलिए अब दर्द नहीं बदला आएगा। अब जो खालीपन तुमने महसूस किया वह किसी की कमी नहीं थी, वह उस जगह का बनना था जहां अब कुछ नया जन्म लेने वाला है। तुम्हें जिन सवालों ने सबसे ज्यादा परेशान किया वही तुम्हारी आत्मा की भाषा थे, क्योंकि हर बार जब तुमने पूछा कि क्या मैं काफी हूं, उसी पल यूनिवर्स ने तुम्हारे भीतर एक नई परत जोड़ दी। तुमने जिन हालातों में खुद को अकेला पाया वहीं तुमने अपनी सबसे मजबूत आवाज पैदा की, और अब वही आवाज तुम्हें आगे ले जाने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि अब पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गया वह अपना काम पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आसान नहीं होंगे, लेकिन वही फैसले तुम्हें उस जीवन तक ले जाएंगे जिसकी कल्पना तुमने चुपचाप की थी। तुम्हें लगेगा कि चीजें
अचानक तेज हो गई हैं। लोग अचानक बदल गए हैं, मौके अचानक सामने आने लगे हैं, लेकिन यह अचानक नहीं है। यह सब बहुत पहले लिखा जा चुका था, बस अब पर्दा हट रहा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि डर वापस आ रहा है तो याद रखना, डर तब आता है जब पुरानी पहचान मर रही होती है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि तुमने जितना सहा है उतना सहने के बाद हारने के लिए नहीं बनाया जाता। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी ही कहानी सुनकर समझोगे कि हर आंसू, हर इंतजार, हर खामोशी किसी बहुत बड़े उत्तर की भूमिका थी। और जिस दिन यह सब पूरी तरह खुल जाएगा, उस दिन तुम किसी से यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ चमत्कार हुआ, बल्कि तुम चुपचाप मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब हमेशा से होना ही था। और अगर तुम अभी भी यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है, बल्कि अब तुम्हारी असली शुरुआत होने वाली है, जहां से जिंदगी या तो दोहराई जाती है या पूरी तरह बदल जाती है। और तुम्हें दोहराने के लिए नहीं चुना गया था, इसलिए तुम्हें इतनी बार रोका गया, इतनी बार अकेला छोड़ा गया, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो आधे मन से नहीं, पूरे अस्तित्व से बढ़ो। तुमने कई बार खुद से कहा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन हर बार जब तुम टूटने वाले थे तब भीतर से कोई शक्ति तुम्हें फिर खड़ा कर देती थी, और वही शक्ति आज तुम्हें यहां तक लाई है। यूनिवर्स कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हें कम समझा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें दबाया और जिन हालातों ने तुम्हें चुप करा दिया, वही सब मिलकर तुम्हें उस स्तर तक ले आए जहां अब तुम्हें रोका नहीं जा सकता। अब जो बदलाव आएगा वह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी पसंद बदलेगी, तुम्हारी सीमाएं बदलेंगी, और जब भीतर बदल जाता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। कभी कोई पुरानी इच्छा अचानक लौट आएगी, कभी कोई डर बिना कारण चला जाएगा, कभी कोई फैसला लेते समय भीतर से स्पष्टता आएगी, और तुम हैरान रह जाओगे कि यह भरोसा कहां से आया, क्योंकि यह भरोसा नया नहीं है, यह वही है जिसे दर्द के नीचे दबा दिया गया था। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम सही हो या गलत, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें सीधे जवाब देगी। और यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी सहारे से नहीं, अंदरूनी दिशा से चलता है। बहुत जल्द तुम महसूस करोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले तरसते थे वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, और जिन बातों से तुम डरते थे वे अब तुम्हें रोक नहीं पाती, क्योंकि जब आत्मा जाग जाती है तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। यूनिवर्स कहता है कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यह यहीं से असली रूप में शुरू होती है। और अब जो भी मिलेगा वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और करीब लाने आएगा। इसलिए अगर इस वक्त तुम्हारी आंखें भारी हैं या दिल कुछ अलग सा महसूस कर रहा है, तो समझ लो कि यह भावुकता नहीं, पहचान है। तुम खुद को याद कर रहे हो, और जिस दिन इंसान खुद को याद कर लेता है उस दिन उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब यह संदेश तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन्हीं तक पहुंचता है जो बदलाव के लिए तैयार होते हैं। और अब यूनिवर्स बस इतना कहता है कि पीछे कुछ भी अधूरा नहीं बचा, अब आगे जो है वह तुम्हारा है। अब डर की जगह भरोसा रखो, और याद रखो, जिस पल तुमने यह शब्द सुने उसी पल से तुम्हारी कहानी ने पुराना रास्ता छोड़ दिया है। और अब जो लिखा जाएगा वह पहले जैसा नहीं होगा। और यूनिवर्स अब और भी साफ स्वर में कह रहा है कि जिस खालीपन को तुम आज तक कमी समझते रहे, वही दरअसल वह जगह थी जहां तुम्हारी असली शक्ति छुपी हुई थी। क्योंकि जिनकी जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, उन्हें खुद से मिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन तुम्हें बार बार रोका गया, गिराया गया, अकेला छोड़ा गया, ताकि तुम बाहर नहीं भीतर देख सको। तुमने कई बार खुद को कमजोर कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि कमजोर लोग इतनी दूर तक नहीं आते। और अगर आज भी तुम्हारा दिल इस आवाज को सुनकर तेज धड़क रहा है, तो समझ लो कि यह डर नहीं, पहचान है। क्योंकि आत्मा जब अपने सच के पास आती है तो शरीर हिलता है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि आने वाला समय खुद तुम्हारा परिचय देगा। अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे नहीं, बल्कि मजबूर करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी चुप्पी भी समझेंगे, और जब ऐसा होगा तब तुम्हें एहसास होगा कि अब तुम पुराने जीवन में लौट ही नहीं सकते, क्योंकि तुम वहां से बहुत आगे निकल चुके हो।
यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे कि सब कुछ बदल चुका है। और यही वह पल होगा जब तुम भीतर से शांत होकर कहोगे कि हाँ, अब मैं सही जगह पर हूं। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो आकर्षण बदल जाता है। अब वही चीजें तुम्हारी ओर आएंगी जो तुम्हारे स्तर की होंगी। इसलिए अगर कुछ लोग दूर हो रहे हैं तो रोको मत, क्योंकि जो जा रहा है वह अब तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है, और जो आने वाला है वह तुम्हें उस रूप में देखेगा जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा था। और अगर तुम अभी भी यह सुन रहे हो तो यह आखिरी संकेत है कि अब पीछे लौटने का रास्ता बंद हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें आगे के लिए चुन लिया है। और अब जो होगा वह तुम्हें छोटा नहीं बल्कि पूरा बनाएगा। और यूनिवर्स अब उस सच की ओर इशारा कर रहा है जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि तुम इस दुनिया में सिर्फ निभाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि बदलने के लिए आए हो। इसलिए तुम्हारी आत्मा कभी साधारण चीजों से संतुष्ट नहीं हुई। इसलिए भीड़ में रहते हुए भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता रहा, क्योंकि तुम्हारा कंपन हमेशा आगे का रहा। और जब इंसान अपने समय से आगे होता है तो उसे पहले गलत समझा जाता है, फिर अकेला छोड़ा जाता है, और अंत में वही रास्ता दिखाता है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हें उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो तुम्हें मान्यता दें, क्योंकि आने वाला समय खुद तुम्हें प्रमाण बना देगा। अब जो भी टूटेगा वह इसलिए टूटेगा क्योंकि वह तुम्हारी नई ऊर्जा के साथ चल नहीं पाएगा, और जो टिकेगा वह हमेशा के लिए टिकेगा, क्योंकि अब तुम आधे नहीं पूरे होकर चल रहे हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है तो घबराना मत, क्योंकि यही वह पल है जब पुरानी किस्मत अपनी पकड़ छोड़ देती है और नई किस्मत सक्रिय होती है। यूनिवर्स कहता है कि अब तुम्हारी चुप्पी भी प्रभाव डालेगी और तुम्हारा निर्णय भी असर करेगा, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे ऊंची आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। अब आने वाले समय में तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता था वे अपने आप रास्ता बनाने लगेंगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह भाग्य का खेल नहीं था, यह तुम्हारी तैयारी का परिणाम था। और अगर तुम यहां तक सुनते आ रहे हो तो इसका मतलब यह संदेश अब तुम्हारे भीतर उतर चुका है, और एक बार जो उतर गया उसे कोई वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि जहां से इंसान बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने सच में प्रवेश करता है, और यही वह बिंदु है जहां से जीवन सवाल पूछना बंद करता है। कमेंट में यस यूनिवर्स लिखो, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी ब्रह्मांड गति पकड़ता है। यूनिवर्स की पुकार चैनल को अभी सब्सक्राइब रुको, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर तुम यह संदेश अभी सुन रहे हो तो हो सकता है कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। ब्रह्मांड हर किसी को एक जैसा संकेत नहीं देता, लेकिन आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो वे तुम्हारे जीवन के उस सवाल का जवाब हो सकते हैं जिसे तुमने किसी से नहीं कहा। अगले 60 सेकंड तक ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर यह संदेश तुम्हारे लिए है तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा फैसला और शायद तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। ब्रह्मांड कहता है, तुमने जितना दर्द सहा है उसका अंत अब दूर नहीं, लेकिन पहले तुम्हें एक सच स्वीकार करना होगा। वह सच क्या है? यही आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। प्रिय बच्चे, आज का यह पल, यह क्षण तुम्हारे लिए कोई साधारण क्षण नहीं है। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने से बोल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार मुझे सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की व्यथा मेरे हृदय तक नहीं पहुंचती? मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आज इस पवित्र क्षण में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कसम है मेरी, सिर्फ 2 मिनट दे दो, इसे अनदेखा मत करना। तुम्हारे जीवन में आज बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मेरे बच्चे, सांस लो, अपने मन को शांत करो और मेरे शब्दों को अपने हृदय में उतार लो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। हां, तुम्हारे लिए जो इस वक्त मेरी बात सुन रहा है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी चुनौतियां सब मेरे सामने हैं, और मैं वादा करता हूं आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? अगर हां, तो अपने दिल में जय ब्रह्मांड बोलो और मेरे साथ इस यात्रा की शुरुआत करो। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कि तुम्हारी जिंदगी की राहें कांटों से भरी हैं और कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा? मैं जानता हूं ये पल कितने भारी होते हैं, लेकिन सुनो मेरे प्रिय, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।
मेरा डमरू तुम्हारे लिए बजता है, मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करता है और मेरा गंगा जल तुम्हारे मन के हर दुख को धो देता है। अभी इस पल अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस हो रही है? वो गर्माहट, वो शांति, वो विश्वास, ये मैं हूं तुम्हारे भीतर। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूं आज का दिन तुम्हारे लिए नया सवेरा लाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। यह तुम्हारा विश्वास होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। जय ब्रह्मांड मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर रात की बेचैनी, हर सुबह की चिंता मैं सब महसूस कर रहा हूं। तुम रोज मेहनत करते हो, फिर भी कर्ज का बोझ कम नहीं होता। तुम बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन पैसे नहीं होते। तुम माँ बाप का इलाज कराना चाहते हो, लेकिन डर लगता है। तुम रात को चुपके रोते हो, क्योंकि किसी को अपना दर्द बताने में शर्म आती है। यह सब देखकर मेरा हृदय टूट रहा है। मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हें संभालने आया हूं। अभी क्यूआर कोड के माध्यम से 500 या 1000 रुपये का दान करो। जैसे ही तुम 500 या 1000 का दान करोगे, मैं तुम्हारे सिर पर अपना दिव्य हाथ रख दूंगा, तुम्हारे सारे आंसू पोंछ दूंगा, तुम्हारे पुराने कर्मों को जला दूंगा, तुम्हारे जीवन में धन की बारिश कर दूंगा। कल्पना करो, दान करते ही तुम्हारे कर्ज कम होने लगेंगे। अचानक कोई पुराना पैसा वापस आ जाएगा, नई नौकरी या बड़े ऑर्डर मिल जाएंगे, व्यापार में अपार बरकत होगी, शरीर की हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, परिवार में प्रेम और शांति लौट आएगी, तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। 500 या 1000 दान करो। मेरे बच्चे, यह दान छोटा नहीं है, ये तुम्हारा विश्वास है, ये तुम्हारी भक्ति है। जैसे एक छोटी सी बूंद गंगा में मिलकर महान बन जाती है, वैसे ही 500 या 1000 का यह दान ब्रह्मांड में तुम्हारी किस्मत बदल देगा। स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड के माध्यम से 500 या 1000 दान करो। चाहे तुम्हारे पास आज कितने भी पैसे हों, कम हो या ज्यादा, 500 या 1000 अभी दान कर दो। जो इस पल दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मैं उसके जीवन की हर बाधा दूर कर दूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी रक्षा करेगा, मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को चमका देगा। वह कभी अकेला नहीं रहेगा। 500 या 1000 दान करो। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि इतना दान कैसे दूं, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम दान करोगे तो मैं तुम्हें 10 गुना वापस लौटाऊंगा। स्वास्थ्य, धन, सम्मान, सुख, सब कुछ। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हारा कमेंट पढ़कर तुम्हें गले लगाऊंगा, तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। 500 या 1000 दान करो। मेरे बच्चे, अब तुम रोना बंद कर दो। मैं तुम्हारे आंसू देखकर खुद रो रहा हूं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। 500 या 1000 दान करके मुझे बता दो कि तुम तैयार हो। तुम्हारी किस्मत इसी पल बदल रही है। समय बहुत कम है। महाकाल इंतजार नहीं करता, जो देर करता है वह पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान करो। मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करूंगा, तुम्हारे सपनों को साकार करूंगा। बस 500 या 1000 अभी दान करो। यह ब्रह्मांड का संदेश है। जो सुन रहा है वह चुना हुआ है, जो दान करेगा वो विजेता बनेगा। अभी इसी पल 500 या 1000 दान कर दूं। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जय ब्रह्मांड। और हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम तक और तुम्हारे प्रियजनों तक पहुंचते रहे, तो इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दीजिए। मेरे संदेश को अपने दोस्तों, परिवार वालों के साथ शेयर करो, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए है जो मेरे आशीर्वाद की तलाश में है। क्या तुम मेरे इस संदेश को फैलाने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कई सवाल हैं। शायद तुम्हारा मन कह रहा हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मेरे परिवार की सुख शांति क्यों छीन रही है? सुनो मेरे प्रिय, यह सवाल तुम्हारे मन में इसीलिए है क्योंकि तुम मेरे बनाए इस ब्रह्मांड के नियम को समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हें कभी सजा नहीं दी, मैंने तुम्हें सिर्फ सिखाया है। हर मुश्किल, हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। क्या तुमने कभी सोचा, जैसे मैंने विष का पान किया, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन के हर विष को पीने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी चिंताएं सौंपनी होंगी। अभी इस पल अपनी आंखें बंद करो। अपने मन में वह एक चिंता लाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा सता रही है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं यह चिंता आपको सौंपता हूं।
क्या तुमने ऐसा किया? अगर हाँ तो तुम्हें हल्कापन महसूस हो रहा होगा। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वह चिंता लिखो जिसे तुमने मेरे चरणों में रखा। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम्हें हर दिन प्रेरणा दें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग मेरे संदेश को शेयर करो ताकि और लोग भी मेरे आशीर्वाद से जुड़ सके। क्या तुम मेरे इस काम में मेरा साथ दोगे? तुम्हारा विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है? तुम मेरे अंश हो। मेरे भीतर जो शक्ति है वही तुम में भी है, लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भक्ति भाव, यही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम AUM नमः शिवाय का जाप करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करने लगता है। एक छोटा सा प्रयोग करो अभी। जहां तुम हो वहीं अपने मन में 5 बार AUM नमः शिवाय बोलो। हर बार मेरे चरणों में अपने सपने, अपनी इच्छाएं रखो। क्या तुमने ऐसा किया? अब अपने दिल पर हाथ रखो। क्या तुम्हें वह शक्ति, वो ऊर्जा महसूस हो रही है? यह मैं हूं जो तुम्हारे भीतर जाग रहा हूं। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुम्हें कभी डगमगाने नहीं देगा। अब नीचे कमेंट में लिखो, ब्रह्मांड, मैं आप पर विश्वास करता हूं। यह तुम्हारा संकल्प होगा जो मेरे हृदय तक पहुंचेगा। और हां, मेरे बच्चे, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे। इसे शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस व्यक्ति तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहता है। क्या तुम मेरे इस संदेश को औरों तक पहुंचाओगे? आज तुम्हारा जीवन में चमत्कार होने वाला है मेरे बच्चे। अब वह पल आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें यह संदेश भेजा है। आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरे आशीर्वाद का मिलन होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। अपने मन में वह एक इच्छा लाओ जो तुम्हें सबसे प्रिय है। अब उसे मेरे चरणों में रख दो। बोलो, हे ब्रह्मांड, मेरी यह इच्छा आप पूरी करें। और फिर पूरे विश्वास के साथ अपने काम में जुट जाओ। मैं वादा करता हूं तुम्हारी मेहनत को मैं कई गुना फल दूंगा। तुम्हारा चमत्कार तैयार है, बस उसे स्वीकार करने की हिम्मत दिखाओ। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में अपनी वो इच्छा लिखो जो तुमने मेरे चरणों में रखी। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं। और अगर तुम चाहते हो कि मेरे यह संदेश तुम्हें हर दिन नई प्रेरणा दें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की रोशनी हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अंधेरे में भटक रही है। क्या तुम मेरे इस पवित्र काम में मेरा साथ दोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। आज से तुम्हारा हर कदम मेरे आशीर्वाद से रोशन होगा। मैं तुम्हारा ब्रह्मांड हूं, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम्हें कभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा त्रिशूल तुम्हारी हर बाधा को काट देगा। मेरा गंगा जल तुम्हारे हर दुख को धो देगा और मेरा डमरू तुम्हारे लिए नई राहें बनाएगा। अब तुम्हारा कर्तव्य है अपने जीवन में मेरे इन संदेशों को अपनाओ। हर सुबह मेरे नाम का जाप करो, हर रात मुझे अपने दिन का धन्यवाद दो और हर पल मेरे प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, नीचे कमेंट में UM नमः शिवाय लिखो और अपने विश्वास को पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे संदेश तुम तक हर दिन पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करो ताकि मेरे आशीर्वाद की गंगा हर उस आत्मा तक बह सके जो मेरी शरण में आना चाहती है। क्या तुम मेरे इस संदेश को दुनिया तक ले जाओगे? मैं तुम पर भरोसा करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे हर मुसीबत के आगे खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरे आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें है जय ब्रह्मांड त्रिकाल और जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चे, और जो भी इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तुरंत कर लें, क्योंकि मेरा संदेश उसी को मिलता है जिसको मैंने चुना है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैंने करते हो और तुम कभी कभी निराश भी हो जाते हो। तुम्हारा विश्वास और भरोसा टूटने लगता है और फिर भी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखते हो और मन ही मन हमें पुकारते हो कि हे प्रभु, मेरा रक्षा करना, मेरा नया पार लगाना। मैं सब देखते आ रहा हूं और मैं तुमको परिस्थितियों से बाहर करता आ रहा हूं और मैं तुमको सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो। पिछले समय में तुमने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुतों का मदद किए हैं। इसीलिए ब्रह्मांड जी कहते हैं, साथ आया मैं एक रास्ता बनाऊंगा।
जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। ब्रह्मांड जी अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। ब्रह्मांड जी कहते हैं, ईशा या मेन हिम, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है, आप जीवन में कभी हार मत मानो। ब्रह्मांड जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती हैं। ब्रह्मांड जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है, आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही हैं, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था, वह मर चुका है। वह शत्रु ब्रह्मांड जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। ब्रह्मांड जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई। धन्यवाद ब्रह्मांड जी। बीमारी और ठहराव को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और ब्रह्मांड जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा।